जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा हंस योग योग की श्रृंखला में, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे हंस योग के ऊपर। अखंड साम्राज्य योग, अमला योग, भद्र योग, धन योग, गज केसरी योग, ग्रहण योग, गुरु मंगल योग, हंस योग, काहल योग, कलानिधि योग, कोटिपति निधि योग, कोटिपति योग, महाभाग्य योग, मालव्य योग, नीच भंग राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, रोचक योग, शश योग, शुभकर्तरी योग, शकट योग, विपरीत राजयोग, शुक्र योग और चंद्र मंगल योग। वैदिक ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जातक कुंडली में पंच महापुरुष योग का, जातक की कुंडली में पंच महापुरुष योग का बहुत ही महत्व है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि केंद्र ग्रह केंद्र भावों में अपनी अपनी राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हों। इन पंच महापुरुष में आने वाले भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, रोचक योग और शश योग है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति से बनने वाला योग हंस योग कहलाता है। कुंडली में हंस योग का जो निर्माण है, बृहस्पति को शिक्षा और ज्ञान का कारक माना गया है। इसके अलावा यह संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान, पुण्य आदि के भी कारक है। इसकी वजह से ज्योतिष में बृहस्पति को एक बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इसके कारण इससे बनने वाले योग भी बहुत ही अत्यधिक शुभ होते हैं। यदि किसी कुंडली में बृहस्पति लग्न अथवा चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो हंस योग बनता है। इस योग के प्रभाव से जातक को सुख, समृद्धि, संपत्ति, आध्यात्मिक शक्ति की प्रधानता हासिल कर सकता है। कुंडली के पहले घर में गुरु के द्वारा भद्र योग बनाने से जातक को व्यवसाय, धन, प्रतिष्ठा, संपत्ति आदि प्राप्त होती है। कुंडली के चौथे भाव में हंस योग निर्माण से जातक को धार्मिक, आध्यात्मिक संस्था में किसी प्रतिष्ठा तथा प्रभुत्व वाले पद की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली के 7वें भाव में हंस योग बनने से जातक को वैवाहिक सुख, धार्मिक पत्नी और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च ख्याति प्राप्त हो सकती है। कुंडली के 10वें भाव में हंस योग के निर्माण होने से व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में पदोन्नति, ग्रोथ, इंक्रीमेंट मिल सकता है। हंस योग में जन्मा जातक हमेशा बड़ों का सम्मान करता है। इस योग के प्रभाव के कारण जातक अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर रहता है और यथासंभव ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासरत रहता है। इसके अलावा इस योग में पैदा हुआ जातक सुंदर, आकर्षक, ज्ञानवान होता है। इसकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती है, वाक्पटु हो सकता है, उसे अपने परिवार के सदस्यों से भी स्नेह प्राप्त होता है। ये जातक अपने पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। वे अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और जागरूक रहते हैं। वे किसी भी संगठन के अंदर सलाहकार के रूप में कार्यरत रह सकते हैं या लोगों के लिए एक जीवन का कोच भी बन सकते हैं। इस योग के प्रभाव के कारण ये लोग विनोदी, मैत्रीपूर्ण स्वभाव के होते हैं। ये विनम्र होते हैं। ये किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। हंस योग की सुविधा किसी न किसी तरह से जातक को धनवान बनाने के लिए मदद करती रहती है। जातक का झुकाव धर्म और अच्छे कार्यों के प्रति भी बना रहता है। इस योग में पैदा हुए लोग खाने के बारे में बहुत शौकीन होते हैं। वह अपने मन का ही करते हैं। हालांकि ये जातक अहंकारी भी होते हैं, परंतु खुद को, अपने आप को अधिक महत्व भी देते हैं। ये महत्वाकांक्षी भी होते हैं और सफलता का पीछा करते रहते हैं। हंस योग
का जो प्रभाव है समाज में, हंस योग समाज में यश प्राप्त करने के लिए मदद करता है। यह जातक को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाता है। यह योग जातक को सही निर्णय लेने के लिए क्षमता प्रदान कराता है। बृहस्पति मीन धनु का स्वामी है। कर्क राशि इसकी उच्च राशि है। इस राशि में मौजूद होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस योग के शुभ प्रभाव के कारण जातक का ज्ञान स्तर बढ़ जाता है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। बृहस्पति वैवाहिक जीवन, बच्चों और भाई बहनों में भी खुशी का एक कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठा हो तो जातक के लिए नित्य नए रास्ते खुलते रहते हैं और बिना किसी भी बाधा के उसका पूर्ण हो जाता है। जातक के अच्छे गुणों की छाप होती है। वह गलत रास्तों से हमेशा दूर रहते हैं। अब ये हंस योग कम फलदायी नहीं होता। किसी कुंडली में अशुभ गुरु के विभिन्न भावों और विभिन्न राशियों में स्थित होने से कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष बन सकते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में अशुभ गुरु के दशम भाव में कर्क, धनु या मीन राशि स्थित होने पर हंस योग शुभ फलदायी नहीं होता। ऐसे जातक धर्म के नाम पर ठगी करते हैं और झूठा संत बनकर दिखावा करते हैं। इसके अलावा किसी कुंडली में शुभ गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने से भी शुभ हंस योग के शुभ फलों में कमी आती है। किसी कुंडली में 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव शुभ गुरु पर पड़ने से बनने वाला हंस योग प्रभावहीन हो जाता है। मित्रों, अभी चर्चा हमने की हंस योग के बारे में। अगली चर्चा अम्ला योग के बारे में। इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ और उससे पूर्व आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर नई वीडियोस आपके पास समय पर पहुँच जाए। तब तक के लिए आज्ञा। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।